Hey everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ सौरभ। आज की क्लास पे हम सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। एक्सेप्शन क्या होता है और जावा में हम उसको कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा जो टेक रिलेटेड वीडियो है वो आपको सही टाइम पे मिल पाए। आपका छोटा सा सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए एक टेक कंटेंट जनरेट करने के लिए। चलिए बिना देरी करे आज की क्लास शुरू करते हैं। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग जानने से पहले पहले जानते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन इन जावा। डेफिनेशन ये बताता है, इन जावा an exception is an event that occurs during the executions of program that disrupts the normal flow of instructions। आपको ये बताता है जब भी आप कोई प्रोग्राम को रन करते हो एग्जीक्यूट करते हो उस टाइम ऐसा एक इवेंट होता है जहाँ पे आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ जो एग्जीक्यूशन है वो डिसरप्ट होके आपको जो रिजल्ट आउटपुट में मिलने चाहिए थी वो आपको नहीं मिल रहा है। उसको हम बोल रहे हैं एक्सेप्शन। मैं आपको एक कोडिंग एग्जांपल दिखा के समझाता हूँ कि एक्सेप्शंस क्या होता है, कैसे एक्सेप्शन आपको पता चलेगा कि मेरे प्रोग्राम पे एक्सेप्शन है। राइट, तो चलिए मैं आपको एक कोडिंग एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास एक नॉर्मल प्रोग्राम है जहाँ पे मैं यूजर से दो इनपुट ले रहा हूँ। राइट, मैं यूजर से दो इनपुट ले रहा हूँ और उन दोनों इनपुट के बीच में मैं एक डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। मुझे जो रिजल्ट मिलता है एज अ आउटपुट मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इस प्रॉब्लम में क्या गलती है, नॉर्मल अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पता है तो आपको इस कोड में कोई एक्सेप्शन नाम का कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि मैं उसको प्रिंट करवा सकता हूँ। चलिए देखते हैं इसमें एक्सेप्शन क्या आता है, रन करते हैं तभी पता चलेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ 15। राइट, उसके बाद सेकेंड नंबर में प्रोवाइड करता हूँ 5। तो एज अ रिजल्ट मुझे मिल रहा है 3। अभी तक मेरा प्रोग्राम सही है, मेरा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। राइट, बट अभी अगर मैं यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पे मैं एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ 25 और एक नंबर में दे देता हूँ 0। लुक, यहाँ पे आ गया है एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन का नाम क्या है, एरिथमेटिक एक्सेप्शंस। राइट, इसको बोलते हैं हम एक्सेप्शंस। मुझे रिजल्ट में जो मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। राइट, मेरा नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तभी मेरे पास एक एक्सेप्शन आके पहुंचा जिस एक्सेप्शन का नाम है एरिथमेटिक एक्सेप्शन। राइट, तो आगे की क्लास पे हम ये देखेंगे कि ये एक्सेप्शन को हम हैंडल कैसे करेंगे कि मेरा कोड जो है क्रैश ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि मैं उसको कैसे हैंडल कर पाऊँ। राइट, तो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। राइट, तो हम सीख रहे हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो फॉर्मल डेफिनेशन उसका ये बताता है। मैं आपको हमेशा फॉर्मल डेफिनेशन क्यों बताता हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई इंटरव्यू में बैठे हुए हो, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ अन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, सो यू मस्ट नो कि उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। राइट, वो एक फॉर्मल वे से होना चाहिए, हर एक टेक्निकल मीनिंग होना चाहिए। राइट, तो चलिए मैं आपका फॉर्मल डेफिनेशन उसको बताता हूँ आपको। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज अ mechanism to handle runtime error, allowing the normal flow of the program to continue. It prevent the program from crashing due to unaccepted situation। एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को मुझे हैंडल करना है और मेरा नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है और रन टाइम जो एरर है उसको मुझे हैंडल करना है, तभी लिए मैं एक्सेप्शन हैंडल करता हूँ। राइट, अगर मैं एक्सेप्शन हैंडल नहीं करूँगा मेरा कोड क्रैश हो जाएगा, मेरा नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम जो है वो सही नहीं रहेगा और मुझे रन टाइम एरर मिल सकता है। राइट, तो इसीलिए हम
एक्सेप्शन हैंडलिंग को सीखते हैं और समझते हैं। तो क्यों हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को सीखेंगे? वाई वी यूज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को क्यों सीखेंगे? राइट, नंबर वन पॉइंट, टू मेंटेन प्रोग्राम फ्लो, मुझे प्रोग्राम फ्लो को मेंटेन करना है, राइट, तभी मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करूँगा। नंबर टू, टू कैच एंड हैंडल एरर्स ग्रेसफुली, मैं अपना एरर को हैंडल कर पाऊँ। टू मेक डिबॉगिंग ईजियर, टू इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड रोबस्टनेस। ये 4 पॉइंट है जिसकी वजह से मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को सीखता हूँ और समझता हूँ, राइट। सो this is the concept about the exception handling, why we need to handle the exception in Java, right? So चलिए देखते हैं types of exception in Java, Java में कितने टाइप का exceptions होता है, right? Number one, check exceptions. Number one exception is check exception, detected at compile time, ये compile time पे पता चल जाता है, right? Must be handled यूजिंग ट्राई कैच और डिक्लेयर विथ थ्रूज। इसमें 3 कीवर्ड है, ट्राई, कैच एंड थ्रूज। ये तीनों कीवर्ड को हम बारीकी में पढ़ेंगे, समझेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपाइल टाइम पे ये जो एक्सेप्शन है डिटेक्ट होता है, राइट। तो इसमें एग्जाम्पल है आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शंस, राइट। सो ये क्या चीज़ है, मान लो जावा आपको फोर्स करता है, अगर आप कोई भी कोड लिखते हो तो आप प्रिपेयर रहो कि उसमें अगर एक्सेप्शन आता है तो आप उसको हैंडल कर पाओ, राइट। आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, एग्जाम्पल आप एक फाइल को ओपन करना चाहते हो, जो फाइल का फॉर्मेट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो फाइल आपकी सिस्टम पे अवेलेबल होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो एक्सेप्शन आएगा फाइल नॉट फाउंड का, ठीक है। आपका जो कंपाइलर है वो ढूंढ नहीं पाएगा कि ये फाइल का डायरेक्टरी कहाँ पे है। तो जावा आपको फोर्स करता है कि आप प्रिपेयर रहो इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि चेक एक्सेप्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक चेक एक्सेप्शन है, यहाँ पे आपके पास एक मेथड है रीड फाइल, राइट। आप एक फाइल को रीड करना चाहते हो, फाइल की जो ऑपरेशन है रीड फाइल उसमें आता है। तो यहाँ पे एक मेथड है रीड फाइल नाम का। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैं ट्राई ब्लॉक लगा के यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि जिसमें जो कोड मेरा रिस्की है, जिस कोड में मुझे एक्सेप्शन मिल सकता है, मैं उसको क्या किया हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में रखा हूँ, ट्राई ब्लॉक में मैं रखा हूँ, राइट। अगर मेरे पास एक्सेप्शन आता है तो मेरे पास एक्सेप्शन आ जाएगा कि फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन मुझे शो करेगा, राइट। अगर मेरा फाइल एग्जिस्ट करता है मेरे सिस्टम पे, मेरा जो पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, तो फाइल ओपन सक्सेसफुली मेरे पास मैसेज आएगा, ठीक है। इसलिए मैं चेक एक्सेप्शन लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसको हैंडल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको रन करके, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपके पास आता है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, जो आप फाइल बता रहे हो वो आपकी सिस्टम उसको फाइंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक मैसेज में यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ कि आपकी सिस्टम उसको फाइंड नहीं कर पा रहा है, राइट। सो ये है आपका चेक एक्सेप्शन। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं कि ऑन चेक एक्सेप्शन क्या होता है, राइट। तो ऑन चेक एक्सेप्शन चेक एक्सेप्शन जैसा नहीं है, जहाँ पे आपको जावा फोर्स नहीं करेगा कि आप उसको ट्राई और कैच ब्लॉक में ही आप उस एक्सेप्शन को हैंडल करो। ये रन टाइम पे होता है, ऑकर एट रन टाइम, नॉट रिक्वायर्ड टू बी हैंडल एक्सप्लिसिटली, आपको उसको हैंडल करने की रिक्वायर्ड नहीं पड़ता है। दैट मीन्स कि आप उसको हैंडल नहीं करोगे, अगर हैंडल नहीं करोगे तो आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगा।
बट ये चेक एक्सेप्शन जैसा नहीं है कि आपको फोर्सफुली उसको हैंडल करना पड़े। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? नंबर वन, नॉल पॉइंटर एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। एरिथमेटिक एक्सेप्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये दो अहम हिस्सा है, ठीक है। ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि कितने टाइप का एक्सेप्शन है, ठीक है। और वो कौन सा एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट होता है और कौन सा एक्सेप्शन रन टाइम पे डिटेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रख के उसका जो मेथड है, जो टेक्निक है, उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों एक्सेप्शन है, ठीक है। मैं जब अपना एक्सेप्शन को हैंडल करूँगा तो मुझे कुछ कीवर्ड्स को रिक्वायरमेंट रहता है, राइट, जिसकी माध्यम से मैं अपना जो एक्सेप्शन को हैंडल कर पाऊँगा। तो नंबर वन कीवर्ड मेरे पास है ट्राई का, ठीक है। ये ट्राई जो कीवर्ड है ये मेरे कोड को रैप करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, जो कोड मुझे रिस्की लगता है मैं उसको रैप कर लूँगा ट्राई ब्लॉक में। एग्जाम्पल, मैं दो नंबर के बीच में डिवाइड ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इस कोड में रिस्की है, तो मैं उसको ट्राई ब्लॉक में लिख दूँगा, राइट। तो ये रिस्की कोड है, इसमें एक्सेप्शन आने का चांस है, तो मैं उसको ट्राई ब्लॉक में लिख दूंगा। नंबर टू, कैच ब्लॉक। कैच कैच का काम क्या है? यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन थ्रोन इन द ट्राई ब्लॉक, राइट। सो जो भी एक्सेप्शंस मेरा होगा वो यहाँ पे मैं उसको मेंशन करूँगा, और एज अ रिजल्ट जो भी मुझे यूज़र को दिखाना है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो नंबर थ्री पे मेरे पास है फाइनली। फाइनली कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? always executes after try or catch, used for the cleanup code like closing file, database etc. एग्जाम्पल, मैं एक डेटाबेस ओपन कर रहा हूँ तो मुझे उसको क्लोज करना भी ज़रूरी है, राइट। तो फाइनल ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है इन द पर्पज ऑफ क्लीन अप कोड लाइक क्लोजिंग फाइल्स, डेटाबेस etc, राइट। उसकी बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये जो थ्री कीवर्ड हमने सीखा, ट्राई, कैच एंड फाइनली, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तीनों कैसे काम करता है। तो चलिए मेरे कोड एडिटर पे चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तीनों कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो मैं प्रोग्राम आपको बताया था कि जो दो नंबर में यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ और दोनों के बीच में मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करके जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करता हूँ, उसमें एक्सेप्शन आ रहा है, राइट। मैं अगर जीरो को डिवाइड कर रहा हूँ तो जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे एक एक्सेप्शन मिल रहा है, बट मैं उसको अगर हैंडल कर देता हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने का चांस ही नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का यूज़ किया, ठीक है। ये कोड मेरा रिस्की है तो इसलिए मैंने उसको ट्राई ब्लॉक में रखा। नंबर टू हमने पढ़े थे कीवर्ड्स कैच। कैच में क्या है? जो भी एक्सेप्शन है मैं उसको लिखूँगा। मैं जो कोड लिख रहा हूँ मुझे पता है कि मुझे कौन सा एक्सेप्शन मिलेगा उसमें, राइट। मैं एक एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मुझे एरिथमेटिक एक्सेप्शन का ही रिजल्ट मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ पे मैं कैश में अपना एक्सेप्शन का नाम लिख रहा हूँ, और जो भी मैसेज मुझे डिस्प्ले करना है वो मैं आपको यूज़र को शो कर लूँगा कि आपकी कोड में ये प्रॉब्लम है, मेरा जो कोड है वो क्रैश नहीं होगा, राइट। सो फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा कि प्रोग्राम एंडेड, थैंक यू, राइट। तो चलिए उसको रन करके देखते हैं कि ये तीनों कीवर्ड जो मैं यूज़ किया हूँ वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। एंटर द फर्स्ट नंबर 25, 0। यहाँ पे क्या हुआ? कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो, जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, प्रोग्राम एंडेड, थैंक यू। यहाँ पे मेरा जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे काम आया। मेरा नॉर्मल फ्लो ऑफ जो एग्जीक्यूशन से उसमें कोई रुकावट नहीं आया,
जो मुझे रिजल्ट आउटपुट में चाहिए था वो भी मुझे मिल रहा है और मेरा कोड जो है क्रैश नहीं हुआ। पहले मैंने जो प्रोग्राम लिखा था विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग, मुझे वहाँ पे एक्सेप्शन मिल रहा था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, बट यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन नहीं मिला, मेरा प्रोग्राम सेफली रन हो गया। यही तीनों कीवर्ड का यूसेज ऐसे ही हम करते हैं अपनी प्रोग्राम पे। तो चलिए और दो कीवर्ड के बारे में समझते हैं। नंबर 1 है थ्रू कीवर्ड, ठीक है, यूज टू मैन्युअली थ्रू एन एक्सेप्शन। एग्जाम्पल, मैं अपने हिसाब से एक एक्सेप्शन बना रहा हूँ, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ कि उसमें एक्सेप्शन है। यूज टू क्रिएट एंड थ्रू एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली इन योर कोड व्हेन स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। राइट, अगर मेरा स्पेसिफिक कंडीशंस मेट हो रहा है, मैं एक्सप्लिसिटली एक एक्सेप्शन शो कर रहा हूँ कि ये एक्सेप्शन मेरे पास अवेलेबल है। राइट, तो चलिए कोड एडिटर पे मैं आपको उसका रियल टाइम सॉल्यूशन दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन थ्रो किया और उसमें मैंने मैसेज डिस्प्ले कर दिया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। राइट, और एक कीवर्ड की तरह हम चलते हैं, आखिरी और लास्ट कीवर्ड थ्रोज कीवर्ड, यूज टू डिक्लेयर पॉसिबल एक्सेप्शन। ठीक है, उसका क्या पर्पस है? यहाँ पे ये जो थ्रोज कीवर्ड है, ये कंपाइलर को बताता है कि इसमें एक्सेप्शन आने का संभावना है और ये एक्सेप्शन मैं अभी हैंडल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पास कर दे रहा हूँ एक्सेप्शन किसी और को। एग्जाम्पल, अगर कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा तो मुझसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, किसको पास कर दूँ? मैं अपनी सीनियर को या मेरी फैकल्टी को ये प्रॉब्लम को पास कर दे रहा हूँ। वैसे ही थ्रूज कीवर्ड क्या करता है, करेंटली वो एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा है। ठीक है, पॉसिबल एक्सेप्शन के लिए वो पास कर दे रहा है। यही सिंपल मीनिंग है उस कीवर्ड का, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। राइट, तो आज की क्लास पे हमने ये सीखा कि एक्सेप्शन क्या होता है, उसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्या है, कितने टाइप का एक्सेप्शंस अवेलेबल है, और साथ में एक्सेप्शन हैंडल करने वाला जितने सारे 5 कीवर्ड उसको हमने समझा और उनका रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है, प्रोग्राम है, उसको सॉल्व किया। अगर आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल रहा है तो हिट ऑन द लाइक बटन और ज़्यादातर ये चैनल को और ये वीडियो को शेयर कीजिए कि दूसरों को मदद मिल पाए। और कोई भी डाउट, कोई भी क्लैरिटी चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।